आज देखें हम इस स्लाइड में ये देखना चाह रहे हैं कि क्या जो इंसर्ट होता है इसको उर्दू मीनिंग इसके होते हैं दाखिल करना, यानी कि इन किन चीज़ों को हम यहाँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें और आपको बताऊँ। ये जो साइड पे आपको ये दिखाई दे रही है जिसको पकड़ के हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं। तो क्योंकि ये स्क्रॉल इसी तरीके से एक नीचे होती है ये स्क्रॉल बार अगर डॉक्यूमेंट ज़्यादा बड़ा हो। और अब देखें हम ये करना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले ये सारा का सारा पेज के बारे में है, यानी पेज में आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है पेज। अब पेज के अंदर देखें यहाँ है कवर पेज। कवर पेज का मतलब ये होता है जैसे आपकी कोई बुक है या आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो डेफिनेटली आपका उसका जो पहला पेज होगा वो कवर पेज होगा। यहाँ पे क्लिक करने से डिफरेंट स्टाइल के आपके कवर पेज आएंगे। आप यहाँ से जो मर्ज़ी, जैसे मैंने ये वाला कवर पेज सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने इसमें मुतल्लिका चीज़ें यहाँ पे हियर लिख दूँगा यहाँ पे कटिंग करके। तो इसी तरीके से आप यहाँ टाइपिंग करके जो भी हियर लिखना चाहते हैं जैसे 2018, और इसी तरीके से आप यहाँ पे टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, उसका हम टाइटल यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ ऊपर डेट लिखेंगे। बहरहाल जो भी तरीका हम यहाँ पे सबसे पहले जो कवर पेज होता है हम इसकी सेटिंग कुछ यूँ करते हैं। अब मैं दोबारा से अपने इस डॉक्यूमेंट पे आ रहा हूँ। देखें आप इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अब हम यहाँ पे पेज को ब्रेक करना चाह रहे हैं। कहाँ पे? सपोज़ मैं इससे नीचे अगर पेज को ब्रेक करना चाहता हूँ यहाँ से देखें पेज ब्रेक में, तो अब देखें पेज ब्रेक हो गया है। ब्रेक क्या हुआ? आधा हिस्सा जो है वो ऊपर चला गया है और आधा हिस्सा जो है इसका नीचे आ गया। दो हिस्सों में ये पेज ब्रेक हो गया है। अब मैं इस पेज पे हूँ। अब देखें हमारे पास है, अगर हम ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं, कभी हमें खाली पेज चाहिए तो हम इस पे क्लिक करते हैं। इससे हमें जो पेज मिलता है ये ब्लैंक पेज है। अच्छा, अब हमारे पास है कुछ जो कि हमारे आपने देखा पेज सेटिंग के अंदर आपने कवर पेज आप ले सकते हैं, ब्लैंक पेज ले सकते हैं और पेज को ब्रेक कर सकते हैं। अब हम देखें बाज़ टाइम हमें चाहिए होता है कि हम टेबल को इंसर्ट करें। हमें एक टेबल चाहिए होता है जिसके अंदर डेटा इंटर करें। तो यहाँ पे हम टेबल पे क्लिक करके टेबल को इंसर्ट करने के लिए देखें आपको जितनी रोज़ चाहिए, जैसे आपको एक रो चाहिए 2, 3, 4, 6, 8, 10, इससे भी ज़्यादा चाहिए हो तो आप इसी तरीके से कॉलम जितने चाहिए आप सेलेक्ट करेंगे, ये करेंगे, आपका ये बन जाएगा। अब इस टेबल को आप यहाँ पे जो डेटा इंटर करेंगे, सपोज़ आपने यहाँ पे जो कुछ भी इंटर करना चाह रहे हैं और आपका साइज़ छोटा है बड़ा है, तो आप इस टेबल को यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हर जगह इसकी सेटिंग को आप अपनी मर्ज़ी से अप डाउन कर सकते हैं। जब आप टेबल की इस सेटिंग पे आते हैं और टेबल जब सामने आता है तो आप खुद देखते हैं कि आपकी स्लाइड डिज़ाइन के ऊपर चली जाती है। डिज़ाइन के अंदर हमारे पास टेबल को डिज़ाइन करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, जिसमें हम टेबल को जिस भी डिज़ाइन में रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ स्क्वायर टाइप डिज़ाइन है और इसमें डिफरेंट डिज़ाइन हमारे पास टेबल स्टाइल्स हैं, इनमें जो मर्ज़ी हम इंक्लूड करना चाहें वो हम कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से अपने पेज की तरफ आता हूँ और मैं आपको यहाँ पे हमारा जो बेसिक पर्पज़ है, अभी हम इंसर्ट स्लाइड के अंदर टेबल देख रहे थे। अब टेबल के अंदर आपने अगर टेबल जो है यहाँ से हम करते हैं इंसर्ट टेबल, इससे ये होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़, सपोज़ आप जितनी रोज़ लेना चाहते हैं यहाँ पे वो लिखेंगे। हमने लेनी है सपोज़ 22 रोज़ लेनी है और हमने लेना है 88 कॉलम लेने हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं 22 रोज़ और 88 कॉलम का ये टेबल बन गया है। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आप टेबल के साइज़ को अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप ये जो कर्सर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ लाएंगे तो जब ये डिज़ाइन बन जाता है तो आप इससे पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप कॉलम साइज़ बढ़ा सकते हैं, रो साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अगर दो कॉलम को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे ये जो होता है मर्ज सेल, ये क्लिक करने से वो जो खाना होगा वो कंप्लीट एक स्पेस और एक खाली खाना बन जाता है। आप जैसे इस सारी स्लाइड को मर्ज करना चाहते हैं, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं
जैसे कि यहाँ से हमने मर्ज सेल कर लिया, जिसमें ये एक पूरा टेबल आपका हाल ही आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरे दोस्तों, हम लोग टेबल के बारे में मज़ीद जितनी भी मालूमात होगी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सीखेंगे, और उसमें जो कंडीशंस होंगी वो सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी यूज़ होती हैं। अब मैं इंसर्ट साइड में हम चूँकि टेबल को सीख रहे थे, नेक्स्ट में हम बाकी जो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आएंगे और यहाँ से हम पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं और इन चीज़ों को हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर।